अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरोटीनॉइड्स को। कैरोटीनॉइड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होते हैं प्लांट के। जैसे प्लांट में क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस है, ऐसे कैरोटीनॉइड की भी इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे वाइटामिन हैं जो इस पिगमेंट से बनते हैं, यानी कि कैरोटीनॉइड से बनते हैं। तो डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं कैरोटीनॉइड से। कहाँ होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है और कैसा दिखता है, तो ये सारी डिटेल कैरोटीनॉइड के हवाले से इसलिए वीडियो लेक्चर में आपके सामने। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि देखिए प्लांट है ना, तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं, अब लीव्स के पास क्या होंगे, लीव्स के पास होते हैं सेल्स। लीव में प्लांट के सेल्स होंगे। अब वो जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स में अगर आप उनके अंदर आपको पता है कि अलग अलग ऑर्गेनील्स होते हैं। प्लांट के सेल्स में अलग अलग ऑर्गेनील्स हैं, तो उन ऑर्गेनील में एक ऑर्गेनील ये वाला भी है। इस ऑर्गेनील का नाम आप सबको पता होना चाहिए और वो है क्लोरोप्लास्ट। इसमें कैरोटीनॉइड भी होते हैं और मेनली इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। मेन पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है प्लांट का। अच्छा, इस क्लोरोप्लास्ट का जो पिगमेंट है, ये क्लोरोप्लास्ट का जो ऑर्गेनील है, इसमें फोटो सिस्टम्स होते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन मेम्ब्रेन्स में फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम। और उन फोटो सिस्टम में अलग अलग टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं जो कलर जनरेट करते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको इस मेम्ब्रेन को, जैसे कि यहाँ ये मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये मेम्ब्रेन ये वाली है, इसको मैं ज़रा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये है फोटो सिस्टम, इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। अब बेटा ये जो फोटो सिस्टम है, इस फोटो सिस्टम के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के कलरफुल पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कलरफुल पिगमेंट्स हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और इसमें आपको जो मेजॉरिटी नज़र आ रही है, एक तो इसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो हो गए क्लोरोफिल। उसके अलावा जो ऑरेंज कलर के पिगमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स हैं, ये कहलाते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड असल में ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट होते हैं जो कि लाइट के रेड और येलो और उसके अलावा कुछ ग्रीन लाइट वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्रीन तो नहीं, खैर रेड, येलो को ख़ास तौर पर, ऑरेंज को ख़ास तौर पर ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि क्लोरोफिल अल्फा और क्लोरोफिल बीटा के साथ मिलकर काम करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कौन कौन से पिगमेंट है ये हो गया कैरोटीनॉइड पिगमेंट। अब आप बुनियादी तौर पर इसके अंदर देखेंगे तो आपको कौन कौन से पिगमेंट नज़र आ रहे हैं। इसमें एक तो आपको डार्क ग्रीन कलर का पिगमेंट नज़र आ रहा है, ये हो गया क्लोरोफिल अल्फा। और एक इसके अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर्स होते हैं, ये हो गया रिएक्शन, ये हो गया क्लोरोफिल अल्फा। और ये जो ग्रीन प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं, ये दोनों जिस जगह लोकेटेड होते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में दो चीज़ें होती हैं, एक क्लोरोफिल अल्फा बहुत ज़्यादा होता है और उसके अलावा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर में होता है। उसके अलावा बाकी का जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स ये बाकी के रीजन है, बाकी की जो जगह है। तो कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स में होता है, रिएक्शन सेंटर में होता है, तो आप कहेंगे कि वो एंटीना कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है ना, तो एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ ऑरेंज कलर से नज़र आ रहा है। ये वाला रीजन हटा दें आप, ये रिएक्शन सेंटर है। इसके अलावा बाकी का जितना इसके आसपास रीजन है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। और ये पूरी डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये फोटो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है जी, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन कौन से पिगमेंट हैं जो प्लांट में होते हैं। और इसी तरह से ये चेंज चलती है। अब लाइट जो सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी वो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड के बाद होती है, कैरोटीनॉइड के बाद से क्लोरोफिल बीटा, और क्लोरोफिल बीटा के बाद से क्लोरोफिल अल्फा, यानी कि लाइट का जो फ्लो है वो इसी तरह चलता है। तो कैरोटीनॉइड येलो एंड रेड ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। येलो रेड ऑरेंज पिगमेंट का कॉम्बिनेशन होता है ये कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ब्लू वायलेट
रेंज एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ब्लू से लेकर वायलेट तक की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ये, और प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है आगे क्लोरोफिल बीटा को। तो ये जो पिगमेंट होते हैं ये हेल्प करते हैं लाइट को गैदर्ड करने में, लाइट को जमा करने में। तो प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल बीटा को देता है। क्लोरोफिल बीटा वो एनर्जी क्लोरोफिल अल्फा को देता है। यानी कि आपको ये सीरीज याद रखनी है कि लाइट पहले किसके पास आती है, फिर किसके पास जाती है, फिर किसके पास जाती है। तो लाइट एनर्जी सबसे पहले आती है कैरोटीनॉइड के पास। कैरोटीनॉइड वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरोफिल बीटा को, और क्लोरोफिल बीटा वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरोफिल अल्फा को। तो लाइट एनर्जी इसी तरह एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट की तरफ ट्रांसफ़र होती है, इससे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर अकेला पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करता तो कम करता, तो ये सारे पिगमेंट मिलकर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इससे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से ही पूरा फोटो सिस्टम जनरेट होता है। ठीक है जी। उसके बाद लाइट की एब्जॉर्प्शन का जो वे है वो आपको पता होना चाहिए, और कैरोटीनॉइड की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। कैरोटीनॉइड लाइट चूँकि एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा लाइट, सबसे ज़्यादा लाइट कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करता है, तो उसका बेनिफिट ये होती है कि लाइट की इंटेंसिटी से जो डैमेज क्लोरोफिल को होने वाला है वो नहीं हो पाता। तो एक तरह से ये क्लोरोफिल को हिफाजत कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, क्योंकि अगर वो लाइट डायरेक्ट क्लोरोफिल के पास जाती तो इससे क्लोरोफिल अल्फा और बीटा डैमेज होते, ख़राब होते, उनके अंदर डिफेक्ट आना शुरू हो जाते। तो एक तरह से ये जो कैरोटीनॉइड है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, क्योंकि ये लाइट को पहले एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरोफिल बीटा और अल्फा को। तो इस तरह से क्लोरोफिल बीटा और अल्फा को डायरेक्ट लाइट नहीं मिलती, डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि इंटेंसिटी थोड़ी कम होकर मिलती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, मगर उसकी जो इंटेंसिटी थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, वो कैरोटीनॉइड ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसलिए कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। अच्छा, ये हमारी आइज़ में भी होता है, हमारी स्किन में भी होता है, और हमारी स्किन और हमारी आइज़ में भी सेम यही काम कर रहा है। तो हमारी आइज़ में भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, हमारी स्किन में भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और उनका काम भी यही है कि ये हमारी स्किन में और हमारी आइज़ में हमारी आइज़ और हमारी स्किन को हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कैरोटीनॉइड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आइज़, प्रेजेंट इन ह्यूमन आइज़ एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन आइज़। ठीक है ना। तो ये हमारी आइज़ में भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी आइज़ में एक रीजन होता है जिसको मैक्यूला कहते हैं। मैक्यूला के अंदर जेंथीन और ल्यूटीन नाम के जो पिगमेंट्स हैं ये असल में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स की कैटेगरी है। ये असल में कैरोटीनॉइड पिगमेंट ही होते हैं जो हमारी आइज़ के मैक्यूला रीजन्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर आके हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से कैरोटीनॉइड पिगमेंट हमारे प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी आइज़ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक से आगे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।